पवन जी ने ना पहले कुछ बोला नहीं, वो तो कभी बोलते ही नहीं है। दूसरा कर रहा था तो उनको जवाब भी दूसरा दे रहा था तो बुरा लग जाता है कहीं ना कहीं। कभी मुझे आज तक पवन जी ने मना नहीं किया कि तुम खेसारी भाई के साथ मत गाओ या तुम मंच मत करो। लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि अनुपमा यादव पवन सिंह की वजह से बस ये है, बस अनुपमा यादव वो है, खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाती है पवन सिंह के सामने, वो सबसे फर्स्ट में पवन सिंह को ही मानती है, ऐसा क्यों? पवन जी का आशीर्वाद है और मैंने पहले भी बोला, आज भी बोलती हूँ कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं, तो बुराई करने वालों को करने दीजिए, जलने वालों को जलने दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं कि स्टूडियो खड़ा कर लिए ना कि चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा, साउथ वाला हीरो से ना कम लगा तारा, तो हर के दिल हम देहबे करे जा तो तबम लगा तारा। लकीर वाला बात हमसे क्यों कंपेयर करने लगते हैं? हम लकीर नहीं खींचते हैं क्या? हमारा नाम कोई नहीं लेता। पवन जी के लिए कोई बोलता भी है ना कि चमची है कुछ भी है, तो अगर मैं अपने रूप में मानूं ना तो आपको जो कहना कहिए, लेकिन पवन जी वाकई मेरे लिए वो मुझे बहुत मानते हैं। अभी हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो स्टार कलाकार और दो स्टार गायिका हैं अभी हमारे साथ, अनुपमा यादव और खुशी कक्कर। आप लोग दोनों लोगों को तो पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, और इनके तमाम गाने हमको लगता है कि सुबह शाम आप लोग सुनते होंगे। तमाम गाने वायरल होते हैं, इन लोगों के हिट होते हैं। स्टेज प्रोग्राम तो इनका क्या ही कहना भाई, स्टेज प्रोग्राम की शेरनी है, सब लोग जानता है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे, पवन सिंह की वजह से आप कुछ अलग ही दिशा में चर्चा में रहती है, आपका काम मेहनत वो एक अलग दिशा है, लेकिन पवन सिंह को लेकर, पवन सिंह की वजह से आप पे बहुत आरोप भी लगाया जाता है। लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि अनुपमा यादव पवन सिंह की वजह से बस ये है, बस अनुपमा यादव वो है, खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाती है पवन सिंह के सामने, वो सबसे फर्स्ट में पवन सिंह को ही मानती है, ऐसा क्यों होता है? मानने का एक सबसे बड़ा रीज़न भी है कि पवन जी के साथ मेरी बहुत सारे गाने आए हुए हैं और खेसारी भाई के साथ बहुत कम गाने आए हुए हैं। मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है पवन जी से। और जहाँ तक बात है लोग अलग दिशा में लेते, तो आप हमारे साथ 10 दिन घूमिए ना, आप भी आ जाएंगे। आप भी आ जाएंगे उस शक्ति सबसे बड़ा पॉइंट आपने बोल दिया। बिल्कुल, आप भी आ जाएंगे शक के घेरे में। हम अपने भाई के साथ, लोग ना जाने कि टिंकू मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ 10 दिन इनके स्टूडियो पे, और बीच में हुआ भी था, मैं 10 दिन इनके स्टूडियो पे गए थे, लोग बोलते क्या अच्छा टिंकू अनुपमा, ओहो मतलब चक्कर चलता है भोजपुरी इंडस्ट्री। तो ये भोजपुरी है तो ये भोजपुरी है। और जहाँ तक बात रही पवन जी के बारे में, तो मेरे वो गुरु हैं और हमेशा आदर। लोग क्या सोचते हैं मुझ, अगर हम भी वही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचते हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जनता जानती है और गायकी से लोग मुझे जानते हैं। पवन जी का आशीर्वाद है और मैंने पहले भी बोला, आज भी बोलती हूँ कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं, तो बुराई करने वालों को करने दीजिए, जलने वालों को जलने दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं कि स्टूडियो खड़ा कर लिए ना, बाकी बहुत सारा ऐसा काम है जो मुझे करना है, अभी बहुत सारा नाम करना है। और पवन जी का आशीर्वाद है। लोग आपको जिसके साथ ज़्यादा देखेंगे ना, आपको आपका नाम उसके साथ जोड़ ही देंगे। आप कोई भी मेल फीमेल को देख लीजिए, उनके साथ उनका नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ये एक आम बात है, अगर वो उसके साथ ज्यादा काम होने लगा, इसका मतलब चक्कर चल रहा है। हव वाला चक्कर बात है, ये वाला चक्कर, ये मतलब काहे ये मोटिव हमारी बन गया? आत्मा जानती है कि पवन जी से मेरा क्या रिश्ता है। मुझे लोगों को क्लेरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे क्या मानते हैं और क्या मतलब किस रूप में वो मुझे हमेशा हेल्प करते आए हैं। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। दीमापुर में मेरा कार्यक्रम था, मेरा गला नहीं चल रहा था, मेरा गला बहुत, जो भी लाइव किया होगा, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा था, मैं गा नहीं पा रही थी, ये सिचुएशन था। मतलब मैं एक हेलो नहीं बोल पा रही थी, लेकिन पवन जी ने, वहाँ भी मैं मंच पे खड़ी थी और पवन जी मेरे साथ खड़े होकर गाना गा रहे थे, मुझे कॉर्पोरेट कर रहे थे। मेरे लिए इससे बड़ी बात धरती पर कुछ नहीं हो सकता कि मुझे कॉर्पोरेट करके गवा रहे थे। बड़े बड़े सिंगर सोचते क्या ठीक बा, हम बनी नूई क्या गई है मंच पे, चला बैठो, लेकिन वो मुझे साथ में खड़ा करके मुझे गवा रहे थे मंच पे। और इससे बड़ी बात मेरे लिए, अगर पवन जी के लिए कोई बोलता भी है ना कि चमची है कुछ भी है, तो अगर मैं अपने रूप में मानूं ना तो आपको जो कहना कहिए, लेकिन पवन जी वाकई मेरे लिए वो मुझे बहुत मानते हैं और मेरे लिए बहुत सोचते हैं और उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, बहुत सपोर्ट किया है। आपने पवन सिंह के बारे में बात बताई, लेकिन एक इंटरव्यू आपका हम देख रहे थे, उसमें आप ये भी बोली हैं कि लोग पवन सिंह के साथ तो रिलेशन वैसे जोड़ देते हैं या भला बुरा जो भी बोलना होता है आप बोलते हैं, लेकिन मेरा पहला गाना हिट हुआ खेसारी लाल यादव के साथ। खेसारी लाल यादव के पास से वहीं से वो गाना चला, पता ना आप बताइए कौन सा गाना है, वहाँ से आप हिट। मैं तो बोल ही रही हूँ कि खेसारी भैया के गाने, लोग हमसे पूछ रहे थे कि पवन जी खेसारी जी, मैंने तो कहा कि खेसारी भाई का पहला गाना मैंने गाया था, वो दिल ना लगई है, स्टेज प्रोग्राम, किसी के साथ मैंने नहीं गाया था, मैं अकेले गा रही थी। स्टेज प्रोग्राम का वो गाना हिट हुआ था मेरा, और उसके बाद से पवन जी के साथ पुदीना। लेकिन हाँ, एल्बम और मंच में अंतर होता है, तो मंच पे मेरा जो गाना हिट हुआ वो खेसारी भैया का गाना हिट हुआ, मैं आज भी बोलती हूँ, लेकिन एल्बम में जो गाना बैक टू बैक जो हिट हुआ है वो पवन सिंह जी और अनुपमा यादव की जोड़ी देखने को मिली है। तो पवन सिंह पे भाई, जब पवन सिंह को आप भी मानते हैं, या हमको नहीं लगता है कि ये खुशी जी हो या आप हो या कोई भी भोजपुरी का कलाकार हो, वो पवन सिंह का दमखम मानने से इनकार करता है। सब लोग मानते हैं, वो खेसारी लाल यादव भी कभी कभी
कभी मानते हैं, भले कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं, उस समय उस बातों को हम नहीं लेते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं। वो दोनों भाई हैं, वो लोग को समझना बहुत मुश्किल है। वो दोनों लोग भाई हैं और आजीवन भाई रहेंगे। बीच में जो लोग एक दूसरे को टिप्पणियां कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो दोनों लोग भाई हैं। स्पेशली ये भाईचारा समझ नहीं आता है। ये भाईचारा कभी अच्छा बोलते हैं खेसारी लाल यादव, कभी बुरा भी बोलने लगते हैं पवन सिंह। बताऊं, कभी मुझे आज तक पवन जी ने मना नहीं किया कि तुम खेसारी भाई के साथ मत गाओ या तुम मंच मत करो, या कभी खेसारी भाई ने मुझसे नहीं कहा कि तुम पवन के साथ गाओ, मैं नहीं गवाऊंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। और लोग बोलते हैं टीम, तो देखिए पवन जी की, लोग हमको बोला तुम पवन जी की टीम ज्वाइन कर ली हो। नहीं, पवन जी के साथ मेरा ज़्यादा स्टेज हो रहा था, ज़्यादा गाने आ रहे थे, ज़्यादा एल्बम आ रहे थे, तो हम पवन जी के साथ काम कर रहे थे। और जहाँ तक बात रही खेसारी भाई के साथ, तो आज भी उनके साथ कार्यक्रम आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तो कलाकार हूँ, मुझे कभी पवन जी ने मना नहीं किया कि तुम मत कहो या मत करो। ये टीम तो अब आके बटा है ना, पहले तो ये लोग भाई ही हैं एक दूसरे के। चुनाव में देखिए, जब लगा कि पवन जी अकेले खड़े तो खेसारी भाई पूरा चले गए। और फिर उसके बाद चुनाव के बाद जब स्त्री 2 में गाना आया पवन सिंह का, तो आप दोनों से ये सवाल पूछेंगे, बॉलीवुड में भोजपुरी कलाकार जाके उतना गाना, बम्पर हिट गाना वो स्त्री 2 का होता है, आई नहीं मैं बुलाया, तो वो गाना पवन सिंह का। उसके बाद शायद हमको नहीं लगता है कि बिहार में उस तरीके से वो राजकुमार राव का वो जो स्त्री 2 मूवी था उतना क्रेज बना पाता, लेकिन पवन सिंह के गाने के बाद उतना क्रेज बनाया, बिहार और यूपी के लोग देखने गए। आप लोग ये बताइए, क्या इससे हमारी भोजपुरी धूमिल हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कहा? पवन सिंह भोजपुरी के एक स्तंभ हैं, और वो भोजपुरी के सिंगर होकर वो अगर हिंदी गाना गा रहे हैं, आप एक चीज़ जान लीजिए, आप हिंदी कलाकार को भोजपुरी गवा दीजिए, बहुत मुश्किल है ना, हमको लगता है 90% मुश्किल है, लेकिन आप भोजपुरी कलाकार को एक हिंदी गाना गवा दीजिए आराम से। उसका उदाहरण है पवन सिंह, एग्जाम्पल है। कभी कहीं से लग ही नहीं रहा है कि वो भोजपुरी के कलाकार हैं। तो फिर खेसारी लाल यादव आके ये क्यों बोल रहे हैं कि आप भाई भोजपुरी के कलाकार या सिंगर हैं? पवन जी ने, तो आप हिंदी में जाके क्यों गा रहे हैं? पवन जी ने ना पहले कुछ बोला, नहीं, वो तो कभी बोलते ही नहीं है। दूसरा कर रहा था, तो उनको जवाब भी दूसरा दे रहा था, तो बुरा लग जाता है कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं। और देखिए, पहले शुरुआत किसी और ने की है, पवन जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, ना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, ना उन्होंने कुछ कहा। खेसारी भाई को जब बुरा लगता है तभी वो बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनका देखिए, वो पवन जी पे नहीं पहले निशाना साध रहे हैं, वो किसी और पे निशाना साध रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है भोजपुरी में, वहाँ पवन खेसारी एक साथ देखे जाते हैं। उससे बड़ी बात हमारे भोजपुरी में कुछ नहीं हो सकती। ये बोलते हैं कि आप जो करना है करिए, लकीर क्यों खींच रहे हैं? लकीर वाला बात हमसे क्यों कंपेयर करने लगते हैं? हम लकीर नहीं खींचते हैं क्या? हमारा नाम कोई नहीं लेता है। हमारे भोजपुरी में दोनों भैया टॉप लिस्ट में है, दोनों लकीर खींचते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। दोनों हमारे टॉप लिस्ट में, चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, दोनों अपने में स्तंभ है। एक राजपूत स्तंभ है तो कोई यादव स्तंभ है, तो हमारे लिए दोनों आदरणीय है। आपके इस बातों पे विवाद हो जाएगा, तो जो बोला आपने, स्तंभ तो है ही है लोग, राजपूत स्तंभ है और यादव स्तंभ है। बिल्कुल, दोनों लोग आपस में है भाई। आप देख लीजिए, कहीं लड़ाई होता है तो कई बार मुझे खुद लोग निगलेक्ट कर दिया था, तो मैं तो मानती हूँ कि ये लोग एक स्तंभ है और सभी बहुत प्यार करते हैं दोनों लोग को। मैं ये भी बोलती हूँ कि ऐसे ही लोगों को रहना चाहिए एकजुट होकर के, क्योंकि काराकाट एक बहुत बड़ा उदाहरण था पवन जी और खेसारी जी का साथ होने का। जब पवन जी एकदम अकेले पड़ गए तो खेसारी भाई आए वहाँ पे, उनको सम्मान दिया। और जीत हार ये तो ठीक है, वो सेकेंडरी है, बट ये लोग एक साथ खड़े हुए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है।